हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग के पास एनसीईआरटी बुक है, तो इसमें देखिए हम लोग का जो चैप्टर है ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मतलब इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे और उसका इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। डेली लाइफ का कुछ एग्जांपल को मतलब सिचुएशन को सोचने के लिए बोल रहा है। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। अगर मिल्क को हम लोग रूम टेम्परेचर में गर्मी में रख देंगे तो क्या हो जाता है, मिल्क फट जाता है, ठीक है। एन आयरन तावा पेन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड इन ह्यूमिड एटमोसफियर। अगर आयरन को हम लोग मतलब मॉइस्चर वाला जगह में रख देंगे तो क्या उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स को अगर फर्मेंटेड करवा दिए, मतलब ग्रेप्स को फूड इज़ कुक्ड। इसके बाद फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फूड जो डाइजेस्ट हो जाता है हम लोग का। वी रिस्पायर, जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। ये सब सिचुएशन, तो इस सब में क्या होता है, इन ऑल द एबव सिचुएशन, ये सब सिचुएशन में द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समव्हाट चेंज। मतलब इसका आइडेंटिटी क्या हो गया, चेंज हो गया, मिल्क कर्ड में बदल गया। मतलब इसको फिर हम लोग मिल्क में बदल सकते हैं, नहीं ना। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल के चेंज के बारे में पिछला ही क्लास 9th क्लास में ही पढ़ चुके थे। तो वेन एवर अ केमिकल रिएक्शन अकर, जब भी अगर केमिकल चेंज अकर होता है, वी से दैट देयर इज एन केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अगर केमिकल चेंज होता है तो मतलब वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन जरूर हुआ है, ठीक है। यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू वाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। मतलब अगर हम लोग कैसे जान पाते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़। चलिए कुछ एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट है। बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। हवा में हम लोग जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये बर्नर है, बर्नर से मतलब इसको जलाया जा रहा है। ये मैग्नीशियम रिबन को हम लोग पकड़ के रखे हैं और ये वाच ग्लास में जो भी रेसिड्यू गिर रहा है, राख वगैरह मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो यहाँ पे जमा हो रहा है। तो इसमें काउजन दिया हुआ है एक्टिविटी में। इस एक्टिविटी को करने के लिए टीचर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो बता रहा है इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वियर अ सूटेबल आई ग्लास। अगर कोई स्टूडेंट आई ग्लास वगैरह अगर पहन लेता है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आँख वगैरह के लिए हार्मफुल होता है मैग्नीशियम। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, और उसको सैंड पेपर से रब करके पूरा क्लीन कर लेना है। उसके बाद बोल रहा है होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। पकड़ने वाला को टोंग बोल रहा है, ठीक है, उससे पकड़ लेने बोल रहा है। उसके बाद बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प या फिर बर्नर के हेल्प से क्या चाहिए, उसको जलाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। एस फॉर्म्ड इन द वॉच ग्लास। जो वॉच ग्लास में एस जो राख फॉर्म हो रहा है, ठीक है, फिगर 1.1 में बर्न्स द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल। जितना दूर हो सकता है दूर अपना आँख वगैरह को रखो और इसको जलाओ। तो तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, उसका एस को ऑब्जर्व करते होगे। एस जो होता है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें देखिए यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ ये क्या होता है, जलता है, ठीक है। एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। और ये किस में चेंज हो जा रहा है, एक वाइट पाउडर में चेंज हो रहा है। दिस पाउडर इज, और वो जो पाउडर है वो क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये किसके कारण फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन के कारण, ठीक है। प्रेजेंट इन द एयर, जो कि हवा में प्रेजेंट था। अब देखिए एक्टिविटी 1.2 दिया हुआ है। टेक अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। PbNO3 का सॉल्यूशन लेने बोल रहा है, लीड नाइट्रेट, ठीक है। इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में ऐड पोटेशियम आयोडाइड डालने के लिए बोल रहा है। तो क्या तुम ऑब्जर्व करते हो। इसके बाद और एक एक्टिविटी है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स।
जिंक का मतलब जो ग्रेन्यूल्स मतलब जो कण होता है, ठीक है, इन अ कॉनिकल फ्लास्क, एक कॉनिकल फ्लास्क या फिर एक टेस्ट ट्यूब में लेने बोल रहा है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को ऐड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, और सल्फरिक एसिड या फिर H2SO4 या फिर H2SO4, ठीक है, सल्फरिक एसिड को बोलते हैं H2SO4, ठीक है, ये सब चीज़ को ऐड करने बोल रहा है। इसमें काउजन दिया हुआ है हैंडल द एसिड विथ केयर, एसिड को अच्छा से हैंडल करो बोल रहा है। डू यू ऑब्जर्व एनी थिंग हैपनिंग अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास कुछ होते हुए देख रहे हो। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, क्या उसका टेम्परेचर में कुछ इंक्रीमेंट आया वो बोल रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जेडेन को अगर HCl से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ZnCl बन जाएगा, ठीक है, और ZnCl, ठीक है, ZnCl और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और इसका टेम्परेचर भी राइज कर जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्रॉम द एबव एक्टिविटीज, ये सब जो ऊपर में एक्टिविटी है, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो ये सब ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, अगर उसका स्टेट में चेंज हुआ है, ठीक है, या फिर उसका कलर में चेंजेस हुआ है, या फिर कोई गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, या फिर उसका टेम्परेचर में चेंज हुआ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। ये देखिए जिंक ग्रेन्यूल्स वाला देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में एक्सपेरिमेंट किया। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, हम लोग अपने आसपास में, ठीक है, बहुत सारा चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। दैट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है, ठीक है, हम लोग के आसपास, ठीक है। वी स्टिल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर भी हम लोग बहुत सारा टाइप का केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा केमिकल को क्या बोलते हैं, जैसे कि सल्फरिक एसिड को H2SO4 बोल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बोल रहे हैं। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक आता है ये है केमिकल इक्वेशन, सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का। केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.1 में हम लोग को डिस्क्राइब किए थे कि क्या, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाए थे क्या चीज़ में, ऑक्सीजन में, ठीक है, तो वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब Mg, ठीक है, Mg को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जला दिए थे तो वो क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, MgO, ठीक है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ इसी डिस्क्रिप्शन को अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के फॉर्म में इसको दिखा रहे हैं, ठीक है, इज़ क्वाइट लॉन्ग, ठीक है, इसको अगर सेंटेंस के फॉर्म में दिखाए तो बहुत लंबा हो जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इट कैन बी रिटेन इन अ शॉर्टर फॉर्म, इसको शॉर्टर फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म को ही वर्ड इक्वेशन फॉर एबव रिएक्शन वुड बी। तो एबव इक्वेशन का वर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, तो वैसा सब्सटेंस जो केमिकल चेंज जो अंडरगो करता है, मतलब जो केमिकल चेंज में जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या है, रिएक्टेंट्स है, ठीक है, तो ये सब क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे यही वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद अ वर्ड इक्वेशन shows change of reactants to products through an arrow placed, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को चेंज होते हुए क्या चीज़ दिखा रहा है, ये एरो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, वही चीज़ में लिखा हुआ है, ठीक है, एरो प्लेस्ड बिटवीन देम, ठीक है। द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट्स को LHS में लिखते हैं, LHS कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, विथ अ प्लस साइन के साथ, ये इसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है।
बिटवीन देम, उन लोग के बीच में, ठीक है। सिमिलरली द प्रोडक्ट्स आर, प्रोडक्ट्स को किस टाइप से लिखते हैं, रिटेन ऑन द राइट साइड, राइट हैंड साइड में लिखते हैं विथ अ प्लस साइन, उसमें भी प्लस डालते हैं जो जो चीज़ फॉर्म होता है, ठीक है, बिटवीन देम, ठीक। देन एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की ओर में क्या चीज़, एरो दिखाता है, जो ये एरो, ठीक है। एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस डायरेक्शन में हुआ उसको वो एरो दिखाता है। इसके बाद राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को लिखना, ठीक है, कैसे लिखेंगे। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन, क्या किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का कोई छोटा तरीका है। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला, अगर हम लोग केमिकल फार्मूला का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम के लिए Mg का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 का, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO का, तो हम लोग और उसको प्रिसाइजली अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर फार्मूला रिकॉल करेगा कीजिएगा तो वो ऊपर वाला को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, Mg + O2 MgO, ठीक है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच, मैग्नीशियम का इसमें कितना एटम हो गया, एक एटम हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया, 2 को, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम का एक एटम और मैग्नीशियम का 2 एटम, ठीक है। तो LHS एंड RHS, तो इसमें क्या बोल रहा है, काउंट करने के लिए, ठीक है, और कंपेयर करने के लिए ईच एलिमेंट्स ऑन द LHS एंड RHS एरो इज द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट्स सेम ऑन बोथ साइड, क्या दोनों साइड का एलिमेंट सेम है। तो इधर देखिए 1 और 2 3 हो गया, और इधर में ऑक्सीजन एक ही है ना, 1 और 1, इधर 2 ही हो गया, मतलब ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। इफ़ यस देन इक्वेशन इज बैलेंस्ड, अगर दोनों सेम है तो इक्वेशन को क्या बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे। अगर नहीं है तो हम लोग को उसको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम, दोनों साइड में मास सेम नहीं है इसलिए वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो अनबैलेंस होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्केलेटल कभी कभी पूछ देता है, किसको बोलेंगे, ठीक है। इक्वेशंस इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो इक्वेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो मैग्नीशियम का बर्निंग एयर में, वो एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे, ठीक है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हम लोग 9 में पढ़े थे, 9 में क्या पढ़े थे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यही ना पढ़े थे। तो देखिए इसमें यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, देखिए मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में जितना मास ऑफ एलिमेंट है वो रिएक्टेंट के साइड में भी होना चाहिए, ठीक है। हैज़ टू बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। इसके बाद बोला है इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड में बात करें तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम। तो हर एक एलिमेंट का जितना नंबर ऑफ एटम रहता है वो हमेशा सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद। हैंस वी नीड टू बैलेंस, इसीलिए हम लोग को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस, क्या केमिकल इक्वेशन जो मैग्नीशियम रिबन वाला है वो क्या बैलेंस है। लर्न अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करने का सीखते हैं। जैसे कि द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंट, तो उसमें क्या हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट था जिंक वाला, जिंक को सल्फरिक एसिड मतलब Zn को हम लोग क्या चीज़ से रिएक्ट करा रहे हैं, H2SO4 से, ठीक है। तो क्या बन रहा था, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था, ठीक है। द एबव वर्ड इक्वेशन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2, ठीक है। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स। अब हम लोग नंबर ऑफ एटम देखते हैं, तो इसमें जिंक का एटम कितना है, जिंक का पहला वाला में 1 है, ठीक है। इसके बाद रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है, ठीक।
इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स या फिर आरएचएस। आरएचएस साइड में क्या कितना एटम है, जिंक का 1 है, सल्फर का हाइड्रोजन का 2 है, ठीक है, सल्फर का वही सब लिखा हुआ है, ठीक, जो है रिएक्टेंट। एज द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट्स इज सेम ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड इसमें देखिए दोनों साइड सेम है, तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग और एक इक्वेशन ट्राई करते हैं, Fe प्लस H2O। आयरन को जब पानी से रिएक्ट कराते हैं तो क्या Fe3O4 और हाइड्रोजन बना रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया है, ठीक है। सबसे पहले इसमें स्टेप 1 में दिया है कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप में है टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। हर एक फार्मूला के अराउंड क्या चीज़ ड्रॉ करना है, बॉक्स ड्रॉ करना है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर का कोई भी चीज़ को चेंज नहीं करना है, ठीक है, बैलेंस करने से के मतलब दौरान। स्टेप 2 में क्या करना है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन में Fe कितना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में Fe है 1 और इधर है क्या चीज़ 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है और वो 4 है, ठीक है। इसको लिस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट तो इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चीज़ से बैलेंसिंग स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है। इट मे बी रिएक्टांट और अ प्रोडक्ट। या तो हम लोग रिएक्टांट का सबसे ज़्यादा नंबर वाला ले सकते हैं या फिर प्रोडक्ट का, जैसे कि इसमें 4 है सबसे ज़्यादा, इसमें क्या है 2 है, ठीक। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट एलिमेंट्स विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ठीक। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट, हम लोग किसको सेलेक्ट किए, Fe2O3 को सेलेक्ट किए, ठीक है, Fe2O3 को सेलेक्ट किए। एंड द एलिमेंट्स ऑक्सीजन इन इट, और उसमें क्या चीज़ एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन है जो 4 को है, ठीक है। देयर आर 4 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है, 4 RHS साइड में है, ठीक है, एंड 1 ऑन LHS, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 है, ठीक है। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम को अगर बैलेंस करना है, ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन किसके फॉर्म में है, H2O के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है टू इक्वल द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4H2O। तो हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके बाहर में लिख सकते हैं 4 × H2O, ठीक है, एंड नॉट H2O4, H2O4, यहाँ पे 4 हम लोग नहीं लगा सकते, ठीक है, ये बात बता रहा है, ठीक है। नाउ पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस इक्वेशन क्या है, अब देखिए Fe यहाँ पे 4 लगा दिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम लोग फिर टेबल बनाएंगे, तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 2 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 ही है, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पे 4 लगा देंगे, ठीक, तो वही चीज़ इसमें दिखाया है, ठीक है। हाइड्रोजन को देखिए यहाँ पे 4 लगा दिया, ठीक। इसके बाद देखिए स्टेप 5, एग्जामिन द एबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस। अब इसके बाद 2 चीज़ बैलेंस हो गया, अब तीसरा चीज़ जो बैलेंस नहीं है उसको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अब Fe देखिए Fe3 था, यहाँ पे 3 को नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग 3 लगा दिए, ठीक। तो ये हो गया, Fe भी बैलेंस हो गया। फाइनली टू चेक द करेक्शन को चेक करने के लिए फिर से एक बार क्या बोल रहा है, करेक्शंस द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट द एटम्स, सबका एटम को काउंट करेंगे और पता करेंगे। देखिए 3 Fe है, यहाँ भी Fe3 है, ठीक है, टोटल में हो गया 4 दूना 8 को हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 8 को हाइड्रोजन हो गया, ठीक। और देखिए 4O, यहाँ पे 4 को ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 को ऑक्सीजन। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन बोथ साइड इक्वेशन 1.9 इक्वल है, और यही इक्वेशन को क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गया, ठीक। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। यहाँ से हीट एंड ट्रायल मेथड, इसको याद कर लीजिएगा, हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। वी मेक ट्रायल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रायल करते हैं बैलेंस करने का, ठीक है, इक्वेशन बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट,
छोटा छोटा होल नंबर कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं और हम लोग बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। इसके बाद देखिए स्टेप 7 में क्या दिया है, राइटिंग सिम्बॉल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का सिम्बॉल को लिखते हैं, जैसे कि देखिए इसमें आयरन क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, H2O गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए केयरफुली एग्जामिन द एबव बैलेंस इक्वेशन, डज द इक्वेशन टेल्स एनीथिंग अबाउट फिजिकल स्टेट के बारे में क्या कुछ बता रहा है, नहीं बता रहा है, ठीक है। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन द इक्वेशन, इक्वेशन में किसी भी टाइप का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव करना है, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विथ देयर केमिकल फार्मूला। तो उसका फिजिकल स्टेट को हम लोग को मेंशन करना होगा, तब हम लोग कुछ कर सकते हैं। द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो देखिए गैसियस स्टेट को इस टाइप से दिखाएंगे, ठीक है, लिक्विड स्टेट को L से दिखाएंगे, एक्वस स्टेट को, ठीक है, और अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा तो S से दिखाएंगे, ठीक है। द वर्ड एक्वस, एक्वस इज रिटन इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब एक्वस कब, जब सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक। द बैलेंस इक्वेशन 1.9 इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। नोट दैट सिम्बॉल्स इज यूज्ड विथ H2O indicate that in this reaction water is used in the form of steam। तो नोट करना है कि जो G है, G का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग वाटर को यूज़ करते हैं किस फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, यही बात बताया गया। इसके बाद यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में यूजुअली इसका फिजिकल स्टेट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, तो इसको स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है, ठीक है। सम ऑफ द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, कभी कभी कुछ कंडीशन होता है रिएक्शन का, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक। कैटेलिस्ट मतलब जो रिएक्शन का रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, ठीक। फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड एबव और बिलो द एरो के ऊपर भी दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि 300 atm क्या चीज़ प्रेशर लिया है, सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें। यूजिंग दीज स्टेप्स यू कैन बैलेंस इक्वेशन, तो यही सब स्टेप का यूज़ करके तुम बैलेंस कर सकते हो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को। तो यही था हम लोग का फर्स्ट चैप्टर नहीं था, मतलब इसमें अभी और क्वेश्चन है। इसके बाद सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग। तो मैग्नीशियम रिबर को हम लोग को क्यों क्लीन करना चाहिए बर्निंग, तो उसका ऊपर में एक लेयर होता है, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर को रिमूव करने के लिए हम लोग उसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए राइट द बैलेंस इक्वेशन लिखना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइन। तो देखिए अगर हाइड्रोजन मतलब H2 और Cl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, तो HCl बनेगा, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर 2, तो Cl क्लोरीन का हो गया 2 का ना, तो H2 + 2Cl क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद बेरियम क्लोराइड, इसी टाइप से इसको बैलेंस करना है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का अलग अलग टाइप, ठीक। वी हैव लर्नड इन क्लास 9, हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वन एलिमेंट डू नॉट चेंज ऑन टू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट नॉर डू एटम्स disappear from the mixture or appear from elsewhere। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग और मेकिंग अ बॉन्ड, मतलब कोई भी चीज़ होता है, देखिए क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के टाइम में वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट में नहीं बदलता है, बस क्या होता है, नॉर डू एटम्स डिसअपियर्स फ्रॉम द मिक्सचर से कोई एटम भी डिसअपियर नहीं होता है या फिर अपियर होता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो केमिकल रिएक्शन ही इन्वॉल्व होता है क्या चीज़ में, ब्रेक करने या फिर बनाने में, क्या चीज़, बॉन्ड बिटवीन एटम्स के बीच में, और प्रोड्यूस करता है क्या चीज़, नया सब्सटेंस, मतलब जुड़ के, ठीक। यू विल स्टडी, इसको तुम टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 या 4 में टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़िएगा, ठीक है।
तो सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? जैसे कि ये कोई बीकर है और इसमें क्या है, पानी है और कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड इसमें क्या रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है विगरसली विथ वाटर, वाटर के साथ, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्लेक्ट लाइम, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक। रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और वो क्या चीज़ रिलीज कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और H2O जो लिक्विड स्टेट में है, CaOH का होल 2, इसको स्लेक्ट लाइम बोल रहा है और हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखिए इसमें दोनों मिल के क्या चीज़ फॉर्म हो रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। सच अ रिएक्शन इन विच, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें कि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो इसमें देखिए दो गो रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में क्या चाहिए, एक चीज़ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, जो बुझा हुआ चूना होता है, स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.3 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। इसका हम लोग पचौड़ा वगैरह करने में यूज़ करते हैं ना, वाइट वॉशिंग, ये वॉल्स वगैरह, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड, वो स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एक पतला सा लेयर बना देता है, थीन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, दीवार में, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days, 2 या 3 दिन बाद जब वाइट वॉशिंग करते तो, और वो उस दीवार को क्या शाइनी फिनिश देता है, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो, मार्बल का केमिकल फार्मूला भी CaCO3 होता है, ये चीज़ बता रहा है, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, और ये मार्बल का फार्मूला भी होता है, ये चीज़ बता रहा है, ठीक। अब इसके बाद डिस्कस करना है, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ और भी एग्जांपल इसमें पढ़ना है, ठीक। सबसे पहला बर्निंग ऑफ कोल, कोल को हम लोग जब बर्न करते हैं, ठीक, कोल क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले, वी से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, ठीक है, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स कंबाइन करता है टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, तो वही रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे फिर से डेफिनेशन उसी का दे दिया, ठीक है। इन एक्टिविटी 1.4, अगर एक्टिविटी 1.4 में अगर हम लोग देखें, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, हीट इवॉल्व करता है, ठीक है। दिस मेक्स रिएक्शन मिक्सचर वार्म, तो रिएक्शन जो होता है वो मिक्सचर को क्या कर देता है, गर्म कर देता है, चूना। तो इससे क्या होता है, रिएक्शन विच हीट इज रिलीज, इससे क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ पे हीट रिलीज होता है, ठीक है, वैसा रिएक्शन जहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज होता है, उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। वैसा रिएक्शन जहाँ हीट रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक का बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे कि मीथेन को अगर बर्न कर रहा है तो हीट रिलीज होगा, ठीक है। डू यू नो दैट रिस्पिरेशन में भी हीट रिलीज होता है, ठीक है, इसलिए वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्या चीज़, रिस्पिरेशन मतलब श्वसन। इसके बाद है वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे एलिव, हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग को जिंदा रहने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, एनर्जी। और ये एनर्जी हम लोग कहाँ मिलता है, जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन के समय में क्या होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो फूड है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक टूटता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड, राइस मतलब चावल, आलू, ठीक है, या फिर ब्रेड जो रोटी हो गया, ठीक है, कंटेंस कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ ब्रेक डाउन होता है और क्या चीज़ फॉर्म करता है, ग्लूकोज, ठीक है। और यही ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइंस करके सेल में क्या चीज़ देता है, प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन, इसका स्पेशल नेम इस रिएक्शन का है रिस्पिरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ
विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। इस प्रोसेस को कौन सा चैप्टर में पढ़ोगे? चैप्टर 6 में। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। 6 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और 6 मोल वाटर और एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक, यह है रिस्पिरेशन का रिएक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो वेजिटेबल जो डिकम्पोज हो जाता है मतलब गल जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 में कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद दूसरा टाइप आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड जो हम लोग का आता है वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें दिया है टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट। 2 ग्राम क्या चीज़ लेने बोल रहा है, फेरस सल्फेट। ठीक है, FeSO4 का क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, सूखा हुआ बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर को नोट करने बोल रहा है। ठीक है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर अ फ्लेम। बॉइलिंग ट्यूब को हीट करने बोल रहा है। ठीक है, फ्लेम ऑफ बर्नर स्पिरिट लैम्प, मतलब स्पिरिट लैम्प के हेल्प से ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल का कलर हीट करने पे क्या हो जाता है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट का जो ग्रीन कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑडर। उसका स्मेल भी जो सल्फर का स्मेल होता है वो मतलब आप मतलब स्मेल कर सकते हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, देखिए इसका रिएक्शन दिया हुआ है 2 मोल FeSO4। ठीक है, जब हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है और SO2 गैस रिलीज होता है, जिसका हम लोग स्मेल हम लोग को आता है SO2 और SO3 गैस का। ठीक है, इन दी रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। तो इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिंगल रिएक्टेंट्स जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है क्या चीज़, सिंपलर प्रोडक्ट्स में। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या होता था, 2 रिएक्टेंट मिलके एक मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनाता था। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट मिलके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। ये कौन सा रिएक्शन है का डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज होना मतलब टूटना। ठीक है, तो इसमें देखिए टू गिव सिंपलर सब प्रोडक्ट, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है FeSO4, ठीक है, 7H2O लूजेज वाटर। तो ये क्या चीज़ करता है, वाटर को लूज करता है व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेज। और इसका कलर क्या हो जाता है, क्रिस्टल का चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, और वो डिकम्पोज होकर क्या हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो चीज़ बना है उसी को बता रहा है। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री। इसका यूज इंडस्ट्री में भी किया जाता है। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को क्या बोलते हैं, लाइम या फिर क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक, इट हैज़ मैनी यूजेज, इसका बहुत सारा यूजेज होता है। ठीक है, इन मैनी मैन्युफैक्चरिंग वन इज, एक इसका यूज़ क्या है, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब उसको कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट करके अगर करा रहे हैं, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो उसको क्या बोलेंगे, उस केस में थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो इसके बाद एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब में क्या चीज़ लेना है, 2 ग्राम लीड नाइट्रेट का पाउडर लेना है। ठीक है, और क्या करना है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, उसको होल्ड करना है हीट ओवर अ फ्लेम। ठीक है, और क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक, लीड नाइट्रेट PbNO3। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। इसमें क्या होता है, ब्राउन फ्यूम का इमिशन होता है, जिसको हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज, इसका रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। 2 मोल लीड नाइट्रेट किससे रिएक्ट हो रहा है, जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो लीड ऑक्साइड बना रहा है 2 PbO। ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 4NO2
और ऑक्सीजन, ये सब बन रहा है, ठीक है। लेट अस परफॉर्म सम डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द गिवन एक्टिविटीज़, और कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कोई ये सब एक्टिविटी में किया गया है। जैसे कि इसमें लिया है एक प्लास्टिक मग लिया है, ड्रिल 2 होल्स, इसमें से 2 होल करने के लिए बोल रहा है, बेस एंड फिट रबर स्टॉपर फिट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इन दिस होल्स इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दिस रबर, कार्बन का इलेक्ट्रोड डालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट का बैटरी से अगर कनेक्ट करने बोल रहा है, और मग को फिल करने बोल रहा है, क्या चीज़ से, फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड, उसको इस तरह से फिल करो कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो पूरी डूब जाए, ठीक है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फरिक एसिड, अब इसमें कुछ ड्रॉप क्या चीज़ डालने बोल रहा है, सल्फरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में, मतलब उसमें कुछ बहुत पानी मिक्स हो, ठीक है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, अब क्या बोल रहा है, 2 गो टेस्ट ट्यूब लेने फिल्ड विथ वाटर, जिसमें क्या चीज़ भरा होना चाहिए, पानी भरा होना चाहिए, एंड इन्वर्ट देम ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, उसको उसके उल्टा मतलब डाल दो, ठीक है, इन्वर्ट कर दो, ठीक। स्विच ऑन द करंट, अब क्या करो, करंट को स्विच ऑन कर दो, ठीक है। अब क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बबल का फॉर्मेशन उसमें होगा, ठीक है, एट बोथ द इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड में। दीज बबल्स डिस्प्लेसेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब में जो वाटर है इसको डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब अलग अलग कर रहा है, ठीक है। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में वॉल्यूम ऑफ गैस क्या सेम है, ठीक है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली, उसको अच्छे से हटाओ, ठीक है। टेस्ट दिस गैसेस बाय ब्रिंगिंग, बर्निंग कैंडल को जब हम लोग लाएंगे, ठीक है, तो क्या चीज़ होगा, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय अ टीचर, इसको हम लोग टीचर के प्रेजेंस में ही करना है, ठीक है। तो विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब, कौन कौन सा गैस प्रेजेंट है दोनों टेस्ट ट्यूब में, ये पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक्टिविटी है, टेक 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, मतलब AgCl को लेने बोल रहा है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश इस बाउल को बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द इट्स कलर, उसका कलर क्या होता है सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। इसके बाद प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट में कुछ देर रखने के लिए बोल रहा है, ठीक है, और वो सनलाइट से क्या होता है, ठीक है। तो देखिए AgCl, यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता था इनिशियली में, वाइट होता था, ठीक है, वो टर्न्स हो जाता है किस कौन सा कलर में, ग्रे में हो जाता है, ठीक है, इन द सनलाइट, मतलब सनलाइट में। दिस इज ड्यू टू, ये किसके कारण होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड क्या चीज़ हो गया, डिकम्पोज हो गया, और सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो गया, ठीक है, इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट के कारण क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया इसमें, ठीक। इसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव सेम वे, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह से बिहेव करता है, ठीक। इसके बाद द एबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये सब रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काउजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या एनर्जी, सनलाइट जो एनर्जी है यही ना इसको काउज करवा रहा है, ठीक। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर in the form of heat, light or electricity, or breaking down the reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reaction। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सनलाइट का एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। विच एनर्जी एब्जॉर्ब, जिसमें क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, वैसा रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये था पूरा चैप्टर, नहीं फिर है, अभी हम लोग को और पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखिए इसमें मतलब 2 कंपाउंड रहेगा और दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, जैसे कि एग्जांपल में आप लोग देख लीजिएगा नीचे, जैसे कि देखिए Fe है और CuSO4 है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, FeSO4 के साथ जुड़ जा रहा है और Cu अलग हो जा रहा है, मतलब ये इसको Fe जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ठीक।
इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। आयरन नेल को पूरा क्लीन करके लेना है, ठीक है। टेक 2 को टेस्ट ट्यूब लेना है, मार्क्ड एज ए और बी उसमें मार्क कर लेना है, ठीक है। ईच ऑफ टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, 10-10 ml कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। टाई 2 आयरन नेल्स विथ थ्रेड एंड इमर्ज्ड देम इन केयरफुली। थ्रेड से बांध लो दोनों को और अच्छा कॉपर सल्फेट में डाल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आयरन नेल्स ए साइड फॉर कंपेरिजन, कीप 1 आयरन और एक आयरन नेल को अपने पास में रखो कंपेरिजन करने के लिए। 20 मिनट छोड़ देने बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद जब बाहर निकालेगा आयरन नेल को फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, तो क्या होगा, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर। ब्लू कलर का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा पहले से, ठीक। वो क्यों होगा वो सब पता चलेगा, ठीक। अभी कॉपर सल्फेट ऑफ सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल, आयरन नेल का कलर को भी कंपेयर करने बोल रहा है, ठीक। तो यही है एक्सपेरिमेंट। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका रिएक्शन, इसमें दिया हुआ होगा। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, देखिए इसका कलर किस टाइप से दिख रहा है, थोड़ा ब्राउन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पहले से क्या हो जाएगा, डिसकलर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब है, देख लीजिए पहले का एक टेस्ट ट्यूब में लिए थे उसका ब्लू कलर था और इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, ब्राउनिश कलर क्यों हो गया, एंड द ब्लू कलर, और जो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का था वो क्यों हट गया, ठीक है, वो बोल रहा है। तो देखिए इसमें FeCuSO4 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट बना रहा है जिसका कलर ब्राउनिश हो गया, ठीक है, और कॉपर अलग हो गया, ठीक। तो इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हुआ, आयरन क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, ठीक, कॉपर फ्रॉम सल्फेट सॉल्यूशन। यही रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और भी एग्जांपल है, जैसे कि Zn सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। CuSO4 एक्वस, कॉपर सल्फेट कौन सा फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट ZnSO4 और Cu अलग हो जा रहा है, देखिए Cu को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक। Pb देखिए यहाँ पे Pb जो लीड है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव, इसमें जिंक और लीड क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो डिस्प्लेस किया, ठीक है। ये बात भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक। ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज ये सब शायद बाद में पढ़ना है। तो इसके बाद देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल दिया है, टेक अबाउट 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है Na2SO4। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब में इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, BaCl2 बेरियम क्लोराइड लेना है, ठीक है। मिक्स करना है दोनों को और ऑब्जर्व करना है, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करेंगे कि दैट वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, जो कि क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है वाटर, वो क्या होता है, फोम होता है, ठीक है। दिस इज इनसोल्यूबल सब्सटेंस, वो क्या होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, जिसको हम लोग प्रिसिपिटेट भी बोलते हैं, ठीक। तो देखिए यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, वाइट सब्सटेंस एक नीचे में यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, इसको हम लोग प्रिसिपिटेट भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक। इसके बाद व्हाट काउजेज दिस, क्या ये काउज करता है, द वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ SO4 माइनस आयन एंड Ba2+। द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन, जो कि सोल्यूशन में ही रह गया, ठीक है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि देखिए इसमें देखिए सोडियम इसमें किसके साथ है, SO4 के साथ है, ठीक है, और बेरियम Cl2 के साथ है, ठीक है। तो इसमें देखिए Na2 किसके साथ जुड़ गया, अभी क्लोरीन के साथ, तो इसमें एक्सचेंज हो रहा है ना। तो इसी टाइप का जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें रिकॉल करने के लिए बोल रहा है एक्टिविटी 1.2, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या मिक्स किए थे, सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट PbNO3 को किसके साथ में, पोटेशियम आयोडाइड KI, ठीक है। तो उसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ था, ठीक है, उसको लिखने के लिए बोल रहा है। अब देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक। तो इसमें देखिए एक्टिविटी क्या बोल रहा है, हीट चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर 1 ग्राम का लेना है और उसको चाइना डिश में रख के हीट करना है, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर 2, ठीक है, काला काला कलर से कोटेड हो जाता है, ठीक है, काला कलर हो जाता है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ब्लैक सब्सटेंस उसमें क्यों फॉर्म हुआ, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर। तो कॉपर में ऑक्सीजन आ गया, मतलब वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया, ठीक है। देख लीजिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर इस हीटेड मटेरियल के साथ हाइड्रोजन गैस अगर पास करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है CuO, द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस टर्न्स ब्राउन, ब्लैक कोटिंग फिर हट जाता है और वो ब्राउन हो जाता है और रिवर्स हो जाता है रिएक्शन, ठीक है, कॉपर इज फॉर्म और कॉपर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इफ सब्सटेंस गेट्स, अगर कोई सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीजन अगर गेन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मतलब किसी रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करेगा तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड बोलेंगे। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 कॉपर 2 ऑक्साइड, जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है ऑक्सीजन। इसमें देखिए ऑक्सीजन ये लूज कर रहा है, ठीक, इज बीइंग रिड्यूस्ड, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो इसमें हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड में बोले वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड वाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड, तो एक साइड से ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा तरफ से क्या, रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सच अ रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसी टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि इसमें कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो जा रहा है और ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो और भी एग्जांपल इसका दिया हुआ है। इसके बाद इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन ऑक्साइड, उसी को समझाया गया है। कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, उसके बाद जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होकर Zn बन गया। इन रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, HCl ऑक्सीडाइज होकर क्या, इन रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 वेयर इज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन इससे गायब हो गया, मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो गया। फॉर द एबव एग्जाम्पल्स वी कैन से इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन। तो ऊपर के एग्जाम्पल्स हम लोग क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस गेन करता है क्या चीज़, ऑक्सीजन, या फिर लूज करता है हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन गेन करेगा या फिर लूज करेगा हाइड्रोजन, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड। और अगर कोई सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन को गेन करता है तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड। अब इसके बाद कुछ इफेक्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो हम लोग ऑब्जर्व किए होंगे, उसके बारे में बताया गया है। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहला जो इफेक्ट है वो कोरोजन है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू। जो आयरन जो हम लोग लाते हैं नया, आयरन का कोई भी आर्टिकल बना हुआ है वो नया के टाइम में क्या पूरा शाइनी होता है, बट गेट्स कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन। उसके ऊपर में क्या एक रेडिश ब्राउन का कलर का कोटिंग आ जाता है। व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए अगर उसको लेफ्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। इसी तरीके से बहुत सारा सब्सटेंस बदल जाता है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग
फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर और सिल्वर में भी कलर लग जाता है, कलर का कोटिंग चला जाता है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड, जब कोई सब्सटेंस मॉइस्चर या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है, इट इज़ सेड टू कोरोडेड, तो इसको क्या बोलते हैं, वो कोरोड हो गया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर में जो ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है, और ग्रीन कोटिंग किसमें, कॉपर में, ठीक है। ये सब भी कोरोजन का एग्जांपल है। कोरोजन काउज डैमेज टू कार बॉडीज़, कोरोजन क्या करता है, बहुत सारा कार बॉडीज, ब्रिजेज, ये सब का डैमेज काउज करता है। आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, जो भी मेटल से बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है उस सबको मतलब डैमेज का मेन काउज होता है कोरोजन। स्पेशली दोज ऑफ आयरन, सबसे ज़्यादा कोरोड आयरन होता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ सीरियस प्रॉब्लम, आयरन का कोरोजन क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर, प्रत्येक साल एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज़ स्पेंड, बहुत सारा पैसा हम लोग स्पेंड करते हैं क्या चीज़ के लिए, कोरोजन के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3, कोरोजन के बारे में आप लोग चैप्टर 3 में ज़्यादा डीप से समझिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड अ फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई फूड मटेरियल को बहुत लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, व्हेन फैट्स ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम्स रेंसिड एंड देयर स्मेल टेस्ट चेंज, तो जब कोई भी फूड मटेरियल को हम लोग लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसका जो टेस्ट और स्मेल है वो चेंज हो जाता है। तो यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, तो इसमें बताया गया है यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल कीपिंग फूड एयर टाइट कंटेनर, तो अगर हम लोग फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो वो जो उसका ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो जो चिप मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या करता है, फ्लश करता है बैग को, मतलब भर देता है क्या चीज़, गैस से, नाइट्रोजन गैस से, जिससे कि वो ऑक्सीडाइज ना हो और ख़राब ना हो। तो यही था इस चैप्टर में। तो इसमें हम लोग का समरी दिया गया है, क्या क्या हम लोग पढ़े। कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट्स, मतलब एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन होता है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट, मतलब उसमें उसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। इसके बाद दिया हुआ है अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड सो दैट द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप involved in a chemical reaction are same on the reactant and product side of the equation, मतलब कोई भी इक्वेशन को अगर बैलेंस कब बोलेंगे, जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम नंबर ऑफ एटम रहेगा तो हम लोग उसको बैलेंस बोलेंगे। इन कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस, मतलब दो सब्सटेंस मिल के एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है कम्बिनेशन रिएक्शन में। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग देखें कि आर अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन का अपोजिट है, मतलब इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे, रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज, मतलब एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता था, मतलब टूट जाता था, टू गिव टू और मोर सब्सटेंस, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस देता था। इसके बाद रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट एलोंग विथ द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ अगर कोई चीज़ हीट रिलीज करता है, कोई भी रिएक्शन, तो उस टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता था उसको क्या बोलते थे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते थे। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक
जब डिस्प्लेस करता था एक दूसरे को कंपाउंड में तो उसको क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद है टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, एक्सचेंज होता था एक दूसरे से। प्रिसिपिटेशन ऑफ रिएक्शंस प्रोड्यूस्ड इन इनसोल्यूबल सॉल्ट, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म होता था जो नीचे में बैठ जाता था, वो चीज़ देखे थे। उसके बाद रिएक्शंस आल्सो इन्वॉल्व्स गेन और लूज ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन में क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है, गेन या फिर लूज क्या चीज़ का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाय अ सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लूज ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन हम लोग पढ़े थे लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यही था इस चैप्टर में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।